Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 2 in the Payment of Gratuity Act 1972. तो लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। तो आज हम जो लेक्चर नंबर 2 है इसमें शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड क्या है, एप्लीकेशन क्या है ऑफ द एक्ट एंड कमेंसमेंट क्या है, डेफिनेशंस देखेंगे सारे। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस क्या होता है सेक्शन 2A में देखेंगे। सेक्शन 3 में कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है एंड उसके ड्यूटी क्या है वो देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 देखेंगे हम। सेक्शन नंबर 1 क्या बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 1 क्या बात कर रहा है यहाँ पे? द एक्ट में बी कॉल्ड एज एन द एक्ट में बी कॉल्ड द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. The official name of the law is Payment of Gratuity Act 1972 है यहाँ पे। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट प्लांटेशन एंड पोर्ट्स इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो नाउ इट अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है आर्टिकल, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को भी अप्लाई होगा। तो होल ऑफ इंडिया यहाँ पे है, एक्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो जो प्लांटेशन इन तमिलनाडु इज कवर्ड बट नॉट पोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज कवर्ड अर्लियर, यहाँ पे कवर किया गया है। उसके बाद देखेंगे हम 3A। तो सेक्शन 3A क्या बात कर रहा है? अप्लाइज टू फैक्ट्रीज, माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, पोर्ट्स एंड रेलवे कंपनीज। तो ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है यहाँ पे उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। और टी प्लांटेशन विद द 12 वर्कर्स एक्ट जो है यहाँ पे, तो उसके ऊपर मोर देन 10 जो वर्कर्स है उसके ऊपर जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है यहाँ पे अप्लाई होता है। तो टी प्लांटेशन पे ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा। ओके, उसके बाद 3B में क्या बोला है? अप्लाइज टू शॉप्स जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर अप्लाई होगा एज पर द लोकल लॉ विद द 10 और मोर एम्प्लॉयज़ करंटली और एनी टाइम इन द लास्ट 12 मंथ में वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इफ़ इवन एम्प्लॉयज़ ड्रॉप बिलो द 10, जो है यहाँ पे बिलो 10 है, स्टिल एक्ट अप्लाई होगा। जब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन में यहाँ पे दिया है, इट अल्सो अप्लाइज अदर नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट विथ 10+ एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे, तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल का है, ओके, स्टेट नहीं है। उसके बाद 3A क्या बात कर रहा है? वंस द एक्ट अप्लाइज, एक बार एक्ट जो अप्लाई हुआ, इट कंटिन्यूज टू अप्लाई इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्रॉप्स बिलो द 10 लेटर। वंस अप्लाई हो गया, अब अप्लाई हो गया 2001 में। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक कॉल सेंटर हैड दी 12 एम्प्लॉयज़ है इन जनवरी में, 12 एम्प्लॉयज़ है। उसके बाद क्या हुआ? नाउ इट इज़ एन कंसिडर, यहाँ पे जो जून चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है नाउ 6 एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे, तो भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि जब एप्लीकेबल होने वाला था तब 12 एम्प्लॉयज़ था। ओके, थे वहाँ पे। ओके, तो एक्ट स्टिल अप्लाई होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है इंसर्टेड का कब है यहाँ पे? 1984 में ये जो प्रोविज़न है यहाँ पे इंसर्ट की गई है। ओके, अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 2 जो डेफिनेशंस है। तो सेक्शन नंबर 2A में क्या बोला है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ए ओन कंट्रोल बाय इट। बी में है हैज़ अ ब्रांचेस ऑफ मल्टीपल स्टेट में उसके ब्रांचेस हो गए। सी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री। डी मेजर पोर्ट, माइन, ऑयल फील्ड जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इतना सब सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा। अदर जो है इसके अलावा जो है यहाँ पे जो किस में आएगा? स्टेट गवर्नमेंट में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है रेलवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी है यहाँ पे वन और मोर स्टेट का जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। जो स्पेसिफिक स्टेट का है तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट आएगा। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है? यहाँ पे वन फुल ईयर सर्विस, जो कंटिन्यूस सर्विस है उसको हम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस बोलेंगे, विदाउट ब्रेकेज यहाँ पे मिलेगा। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस मतलब क्या है? डिफाइंड अंडर 2A में डिफाइंड है। कंटिन्यूस सर्विस जो है मीन्स अनइंटरप्टेड सर्विस जो है इंक्लूडिंग सर्टन इंटरप्शन लाइक लीव, सिकनेस। यहाँ पे जो है यहाँ पे इंक्लूडिंग
सर्टन इंटरप्शन जो है यहाँ पे, तो लीव जो है, सिकनेस जो है, इसको छोड़ के जो है विदाउट अन इंटरप्शन, यहाँ पे इंटरप्शन कोई भी आदौ नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैटरनिटी लीव और जो सीक लीव है डज नॉट ब्रेक दी कंटिन्यूटी। यहाँ पे ये जो मैटरनिटी लीव एंड सिकनेस लीव है, यहाँ पे वो ब्रेकआउट नहीं करती है, जो हमारे जो कंटिन्यूस सर्विस है उसको क्या नहीं करती, ब्रेकआउट नहीं करती है। ओके, उसके बाद जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 जो है यहाँ पे, अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे अंडर सेक्शन 3 टू ओवरसी करने के लिए ग्रेजुटी क्लेम एंड डिस्प्यूट। यहाँ पे अपॉइंटेड जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3, यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करेंगे अंडर सेक्शन 3 में। उसके बाद जो है एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी गई है, एनी पर्सन एक्सेप्ट अप्रेंटिस। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में अप्रेंटिसेस नहीं आएंगे, हम अप्रेंटिस एक्ट में देखेंगे कि अप्रेंटिसेस कौन होते हैं। ओके, वर्किंग फॉर वेजेस, डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क, कोई भी टाइप का जो है यहाँ पे, मैनुअल जो है, क्लेरिकल है, टेक्निकल है, एक्सेट्रा, इन एन एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड बाय एन एक्ट इंक्लूड्स गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द अदर ग्रेच्युटी लॉ। जो अदर ग्रेच्युटी लॉ में है, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्लूड होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे हम एफ पॉइंट जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर फॉर गवर्नमेंट बॉडीज पर्सन अपॉइंटेड फॉर कंट्रोल। जो गवर्नमेंट बॉडीज है यहाँ पे पर्सन अपॉइंटेड किस लिए होते हैं, पर्सन अपॉइंटेड फॉर द कंट्रोल एल्सवेयर डिपार्टमेंट हेड। ओके, सेकेंड में क्या बोला है, फॉर द लोकल अथॉरिटीज़, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए एंड उसके बाद जो है लोकल अथॉरिटीज़ के लिए। तो लोकल अथॉरिटीज़ में क्या आएगा, अपॉइंटेड अ पर्सन, और यहाँ पे सीईओ हो जो है यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा यहाँ पे। तो अदर में क्या होगा, पर्सन इन कंट्रोल और मैनेजर जो है यहाँ पे एमडी होगा। जो पर्सन इन कंट्रोल होगा एंड मैनेजर होगा अदर जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल एम्प्लॉयर कौन होगा यही बताया। अगर गवर्नमेंट बॉडी है तो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होगा अंडर द कंट्रोल एंड एल्सवेयर डिपार्टमेंट हेड होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है जो लोकल अथॉरिटीज़ है यहाँ पे, तो लोकल अथॉरिटीज़ में कौन आएगा, अपॉइंटेड पर्सन जो है यहाँ पे वो आएंगे एंड अदर जो है यहाँ पे इन कंट्रोल ऑफ, और जो मैनेजर है यहाँ पे वो आएंगे। ओके, तो उसके बाद हमने क्या देखना है, यहाँ पे फैक्ट्री की डेफिनेशन है जी में, 2G में जो है यहाँ पे फैक्ट्रीज की डेफिनेशन दी गई है। तो फैक्ट्री क्या है यहाँ पे, फैक्ट्री मीन्स व्हाट, as defined in Factories Act 1948, a place with the 10 यहाँ पे 10 प्लस वर्कर यूजिंग पावर और 20 प्लस विदाउट पावर फॉर द मैन्युफैक्चर। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे क्या बोला है, फैक्ट्री मीन्स व्हाट डिफाइंड इन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में फैक्ट्री की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। तो यहाँ पे जो है वर्क मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अ प्लेस विथ 10 वर्कर्स यूजिंग पावर, मतलब जो पावर यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं जो है, उस केस में क्या होगा यहाँ पे 10 प्लस वर्कर जो है यहाँ पे, उसके ऊपर फैक्ट्री जो है उसको हम फैक्ट्री बोलेंगे। ओके, अगर वहाँ पे क्या है विदाउट पावर है, कोई भी तरह का पावर नहीं है, मशीनरी नहीं है, वहाँ पे कौन कितने लोग होने चाहिए, वर्कर होने चाहिए 20 प्लस वर्कर्स यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ देखिए 20 प्लस वर्कर होने चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन दी गई है। तो फैमिली में कौन आएगा, मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय, टू कैटेगरीज यहाँ पे है। पहले तो मेल एम्प्लॉय कौन है, सेल्फ, मैं खुद हूँ, अगर मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मैं खुद आई, उसके बाद सेल्फ होगा, उसके बाद उसकी वाइफ आएगी, उसके चिल्ड्रन आएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है, डिपेंडेंट पेरेंट्स होंगे उसके ऊपर, जो डिपेंडेंट पेरेंट्स है वो, डिपेंडेंट इन लॉज होंगे, विडो जो है यहाँ पे, एंड जो चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज सन जो है उसके जो चिल्ड्रंस है वो भी आएंगे। तो फीमेल जो एम्प्लॉय है यहाँ पे, सेल्फ खुद आएगी वो, हस्बैंड आएगा उसका, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स एंड इन लॉ जो है यहाँ पे सब आएंगे। ओके, उसके बाद जो उनके पेरेंट्स भी आएंगे, जो फीमेल एम्प्लॉय उसके पेरेंट्स भी आएंगे, इन लॉज भी आएंगे यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे मेजर पोर्ट क्या होता है, तो मेजर पोर्ट जो है यहाँ पे आई क्लॉज में डिफाइंड है। एज पर इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो है यहाँ पे 1908, तो मेजर पोर्ट डिक्लेयर्ड जो है यहाँ पे, अ पोर्ट डिक्लेयर्ड एज अ मेजर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पोर्ट क्या होता है वो पहले देखेंगे। इंडियन पोर्ट एक्ट में क्या, लाइक दी मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट जैसे होता है ना वहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इंडियन पोर्ट एक्ट 1908, तो पोर्ट डिक्लेयर्ड अ मेजर पोर्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद हम माइन देखेंगे,
एग्जैक्ट है। माइन की डेफिनेशन क्या है? माइन डेफिनेशन जो है एक्ट में जो डिफाइंड है 1952 के, तो इंक्लूड्स दी यहाँ पे जो है एक्सकैवेशन जो है फॉर द मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए जो है यहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ पे मेन काम होता है, तो उसको हम माइन बोलेंगे। ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या है? नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट में जो पब्लिश होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द गवर्नमेंट एक्सटेंड्स द एक्ट, यहाँ पे अगर जो ग्रेजुटी एक्ट है यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? मेंशन इन दी नोटिफिकेशन में जो है यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में यहाँ पे क्या करेगा? पब्लिश कर देगा। ओके। उसके बाद हम देखेंगे जो एल पॉइंट है यहाँ पे। एल पॉइंट क्या बात कर रहा है यहाँ पे? एल पॉइंट ऑयल फील्ड के बारे में बात कर रहा है। एज पर द ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 जो एक्ट है, इसमें जो है एक्ट 1948 एरियाज ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन, जहाँ पे हमने देखा माइन एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम माइन बोलेंगे, तो जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम ऑयल फील्ड बोलेंगे। कॉमन है। ओके। तो उसके बाद एम पॉइंट देखेंगे हम, प्लांटेशन क्या है? प्लांटेशन में जो है यहाँ पे आप एल जो पॉइंट है यहाँ पे ऑयल फील्ड, एल से याद रखते हैं, यहाँ पे ऑयल में एल आया तो आप कॉमन ऐसे जो ट्रिक है ऐसे ही आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो एम है, एम एम में क्या होगा? एम के बाद एन आएगा तो यहाँ पे प्लांटेशन में ऐसे याद रख सकते हैं आप। कोई भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ। ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे एज पर प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 एनी लैंड यूज फॉर ग्रोइंग टी, जो है यहाँ पे कॉफ़ी, रबर एक्सेट्रा विथ 5+ हेक्टर और दी 15 वर्कर्स, जो है यहाँ पे प्लांटेशन में क्या बोला है? एज पर दी प्लांटेशन है तो प्लांटेशन एक्ट आएगा यहाँ पे, लेबर एक्ट 1951। तो एनी लैंड यूज फॉर ग्रोइंग, अगर आप टी ग्रो कर रहे हैं, कॉफ़ी कर रहे हैं, रबर कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है 5 हेक्टर होगा, 5+ हेक्टर, और 15+ वर्कर होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे पोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। तो हमने देखा था, इसको रीड करो आई के पॉइंट के साथ, आई पॉइंट के साथ। तो हमने मेजर पोर्ट देखा था ना इंडियन पोर्ट एक्ट में, तो ये भी वही है। तो यहाँ आई पॉइंट में मेजर पोर्ट था, यहाँ पे एन पॉइंट में क्या है? पोर्ट है। तो इन ऐसे याद रखिए, इन में क्या हुआ? आई में क्या हुआ? मेजर पोर्ट। एन में क्या हुआ? पोर्ट हुआ सिर्फ। ओके। तो इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908, वहाँ पे भी इंडियन पोर्ट एक्ट था। तो इंक्लूड्स दी हार्बर वेयर शिप लोड अनलोड है, मतलब कोची पोर्ट, पारादीप पोर्ट जो है यहाँ पे वैसे। ओके। पारादीप पोर्ट। उसके बाद जो है प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग क्या है? कॉमन है। प्रिस्क्राइब का मीनिंग जो रूल्स मेंशन किया है इन दिस एक्ट, स्पेसिफाई किए गए, उसको हम प्रिस्क्राइब बोलेंगे। ओके। उसके बाद हम देखेंगे रेलवे कंपनी जो है, यहाँ पे रेलवे कंपनी का मीनिंग क्या होगा? जो पी में दिया है, तो एज पर द इंडियन रेलवे एक्ट 1890, अ कंपनी ऑपरेटिंग रेलवेज, जो कंपनी ऑपरेट करते हैं रेलवे जो है, तो यहाँ पे जो कंपनी ऑपरेट करते हैं रेलवे, तो यहाँ पे जो 1890 की जो है इंडियन रेलवे एक्ट, उससे क्या करते हैं यहाँ पे गवर्न होता है, उसको हम रेलवे कंपनी बोलेंगे। ओके। उसके बाद जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट मीन्स वॉट? एंड ऑफ सर्विस हो रहा है फॉर द रीज़न अदर दैन सुपर एनुएशन। वॉलंटरी रिटायरमेंट हो सकता है और मेडिकल रिटायरमेंट भी हो सकता है। ओके। अदर देन यहाँ पे सुपर एनुएशन बोला है, तो यहाँ पे जो है सुपर एनुएशन जो है, उसके बाद एन एम्प्लॉयर रिटायर्स अर्लियर एट एज 55, इट इज़ एन रिटायरमेंट नॉट सुपर एनुएशन। तो एम्प्लॉयर क्या हो रहा है यहाँ पे? रिटायर, अर्लियर रिटायर एट दी 55 एज को हो रहा है। उसके बाद सुपर एनुएशन की डेफिनेशन दी गई है आर पॉइंट में। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय रीचेस एट दी फिक्स्ड, जो एज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है, उस एज को उन्होंने क्या किया यहाँ पे? रीच कर दिया है। सर्विस कंडीशन टू वैकेट द एम्प्लॉयमेंट, इफ द रिटायरमेंट एज इज 60, देन टर्निंग 60 इज ए सुपर एनुएशन होगा। ओके। तो उस जो कॉन्ट्रैक्ट में आपने एज दिया है वही एज आया है, तो वहाँ पे क्या होगा? सुपर एनुएशन आएगा। लास्ट है हमारा वेजेस की डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, इंक्लूड्स ऑल कैश अर्निंग वाइल ऑन ड्यूटी और लीव, इंक्लूड्स द डियरनेस अलाउंसेस बट एक्सक्लूड्स बोनस नहीं होगा यहाँ पे इंक्लूडेड, कमीशन नहीं होगा यहाँ पे, एचआरए नहीं होगा, एंड ओवर टाइम नहीं होगा यहाँ पे। ओके।
तो यहाँ पे जो है बेसिक वेज जो है यहाँ पे 25 प्लस डियरनेस अलाउंसेस होंगे। इसके जो वेजेस है जो है यहाँ पे जो बोनस है यहाँ पे वो नहीं यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ये हुआ हमारा पूरा डेफिनेशन। ओके, तो अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे ग्रेचुटी कब मिलेगी, जो कंडीशन है 5 years कंटिन्यूस सर्विस करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस सर्विस मीन्स व्हाट, यहाँ पे हम वो देखेंगे आप। ओके, तो कंटिन्यूस सर्विसेज जो है यहाँ पे 2A में दी गई है। तो कंटिन्यूस सर्विसेज क्या है? एन एम्प्लॉइज इज एन कंटिन्यूस सर्विसेज इफ दे वर्क विदाउट ब्रेक और with breaks due to the sickness, accident, leave, absence, without leave not punished, layoff, strike, lockout और the employer's fault। तो यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड है मीनिंग, तो यहाँ पे जो है इफ़ इवन एम्प्लॉय इज अब्सेंस है ड्यू टू द वैलिड रीज़न है वहाँ पे जो अब्सेंस के लिए, देयर सर्विसेज इज स्टिल इन काउंटेड इन टू द कंटिन्यूस सर्विस में ही वो क्या करेगा, काउंट किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है। फॉर नॉन सीजनल एम्प्लॉय जो है यहाँ पे सीजनल नहीं होगा वो। ओके, अगर सीजनल होगा तो कंटिन्यूस कैसे होगा, सीजनल नहीं होगा वो जो है यहाँ पे कंटिन्यूस सर्विस जो है यहाँ पे नॉन सीजनल होगा। ओके, नॉन सीजनल एम्प्लॉयज़ इवन इफ सर्विस इजेंट अनइंटरप्टेड इफ एम्प्लॉयज़ मीट दिस वर्किंग डेज इन रिस्पेक्टिव जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, प्रिया वर्क्स इन 6 days, वर्क कर रही है प्रिया यहाँ पे रिटेल स्टोर एंड हैज़ वर्क 245 days। तो यहाँ पे जो है प्रिया क्या कर रही है, यहाँ पे प्रिया वर्क्स इन 6 days, रिटेल स्टोर यहाँ पे 6 days के लिए वर्क कर रही है एंड हैज़ वर्कड 245 days यहाँ पे इन अ ईयर। तो डीम टू बी इन कंटिन्यूस सर्विसेज, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस सर्विस हुआ ना। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमने देखा कि फॉर नॉन सीजनल एम्प्लॉय जो है इवन इफ द सर्विस इजेंट अनइंटरप्टेड है। अब अगर क्या करें, नॉन सीजनल जो वर्कर है यहाँ पे एम्प्लॉय है, इट इज़ डीम टू बी कंटिन्यूस सर्विसेज है क्योंकि यहाँ पे अनइंटरप्टेड है यहाँ पे। ओके, इंटरप्शन नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे जो 1 ईयर है, तो यहाँ पे जो 1 ईयर है, 1 ईयर में आपको कितने दिन तक जाना पड़ेगा उसमें, 190 days इन दी माइन जो वर्क है, अंडरग्राउंड वर्क है, तो यहाँ पे 1 ईयर तक होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप अगर जो माइन में होगा तो कितने डेज तक चलेगा, 190 days चलेगा। अगर जो माइन नहीं है, अदर केसेस में कितने डेज होगा, 240 days होंगे यहाँ पे 1 ईयर में। ओके, तो 6 month के केस में कितना होगा, अगर माइन है अंडरग्राउंड है तो यहाँ पे जो है 95 days होगा एंड उसके बाद जो है अदर केसेस में 120 days होगा। ओके, तो इसको हम कंटिन्यूस सर्विसेज मानेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन क्या बात कर रहा है, डेज एक्चुअली वर्क इंक्लूड्स, यहाँ पे लेड ऑफ डेज भी होंगे। अगर एम्प्लॉयर ने ले ऑफ किया है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ओके, उसके बाद जो पेड लीव्स है, एक्सीडेंट रिलेटेड है, डिसेबलमेंट है, मैटरनिटी लीव है एंड अप टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो भी मैंशनड है यहाँ पे वो इंक्लूडेड होंगे। दीज डेज आर एडेड टू एक्चुअली वर्क डेज में ये इंक्लूडेड होंगे टू मीट दी 190 days, 240 days, 95 days एंड 120 days के लिए। जो ये दोनों है यहाँ पे 1 ईयर तक के लिए है एंड ये दोनों है 6 month के लिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सीजनल एम्प्लॉय जो है यहाँ पे, सीजनल एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं। ओके, तो सीजनल एम्प्लॉयज़ डीम्ड कंटिन्यूस सर्विसेज अगर इफ़ दे वर्कड, यहाँ पे जो है मोर देन 75% यहाँ पे उन्होंने वर्क किया है, द डेज इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटेड इन दैट पीरियड, मतलब जो है फैक्ट्री वॉज ओपन 100 days के लिए, जो सीजनल है 100 days के लिए ओपन है, तो एम्प्लॉय मस्ट वर्क एटलीस्ट 75 days यहाँ पे उसको वर्क करना पड़ेगा टू बी कंसिडर्ड कंटिन्यूस सर्विस के लिए। इफ़ रवि वर्कड 80 out of 100 days, then in the seasonal sugar factory he qualifies in the continuous services के लिए, वो क्या होगा यहाँ पे क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन नंबर 3, कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होता है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या बात करता है यहाँ पे जो है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी में जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनी ऑफिसर कंट्रोलिंग अथॉरिटी
सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी यहाँ पे अपॉइंट करेंगे वाया नोटिफिकेशन। डिफरेंट अथॉरिटीज कैन अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट एरियाज के लिए अपॉइंट करेंगे। द ऑफिसर मैनेजर जो है यहाँ पे मैनेजेस, ऑफिसर मैनेजेस द इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्रेजुटी एक्ट जो है, जो मैनेजमेंट करना है, जो ग्रेजुटी एक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने के लिए बताना है। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है अपॉइंट्स अ लेबर कमिश्नर इन द चेन्नई as controlling authority for that region. Okay, thank you.